भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डी के गुप्ता चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ईवीएस का यहाँ पर कोर्स हम रन कर रहे हैं और ईवीएस के इस कोर्स में हम 22 टॉपिक को आज की वीडियो के साथ 22 टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये हम यूपी टेट और एमपी टेट 2020 जो एग्जाम आपका होना है उसके लिए कवर कर रहे हैं। और जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं वो सारे वीडियोस देखे। जो बच्चा पहली बार इन वीडियोस को देख रहा है वो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देखे, है ना। उससे क्या है, ईवीएस का आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपने पहले पढ़ाई कर रखी है। अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं कर रखी है तो आप यहाँ से पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कंप्लीट कोर्स कवर करवा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ, हमने कृषि से संबंधित कल क्रांतियाँ पढ़ी थी, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे जो क्रांतियां हुई थी कृषि से संबंधित, कृषि के क्षेत्र में उनके कुछ जनक हैं। उन जनक जितने भी जनक हैं उन सभी के जनकों के बारे में डिस्कस करेंगे। और कल जो टॉपिक डिस्कस कराया था और आज का टॉपिक, इससे कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल आपको आज का ही वीडियो अगर आप देख लोगे तो पूरा जो कृषि से संबंधित क्रांतियाँ हैं और उनके जितने भी जनक हैं वो पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे, आपको पता ही है, डी गुप्ता 1122 आपको सर्च करना है। फेसबुक पर सर्च कर सकते हो आप, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो आप, टेलीग्राम का जो ग्रुप है, जो चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, है ना। और प्ले स्टोर पर जाकर आप ऑफिशियल जो ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डी के अकेडमी सर्च करोगे आप प्ले स्टोर पर तो ऑफिशियल एप्लीकेशन आ जाएगी, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कई सारी चीज़ें हैं आपके लिए, रिटन टेस्ट, मुक टेस्ट, पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख कुछ क्रांतियां हैं और उनके कुछ जनक हैं। जनक किसको कहते हैं? फादर्स, यानी कि फादर्स ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इसमें कुछ 9 आपको याद करने हैं, केवल 9 आपको क्रांतियां हैं और उनके जो भी जनक हैं वो केवल आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आता है कि हरित क्रांति, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन हैं? हरित क्रांति के जनक कौन हैं? अब देखिए, हरित क्रांति के जनक 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है और एक विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो सबसे पहले मैं भारत की बात कर लेता हूँ। भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं MS स्वामीनाथन। अब देखो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, केवल 9 ही हैं और 1-2 ट्रिक मुझे मिलती है, तो मतलब इसमें से भी 4 से 5 आपको याद होंगे और 2 से 3 आपको नहीं याद है तो उसकी ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, और 1-2 आप याद कर लेना। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। विश्व में कौन है हरित क्रांति के जनक? नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का मतलब ये है कि जो भारत में कृषि एवं खाद्य जो चीज़ें हैं उन पर, उनके उत्पादन पर जोर दिया गया था, है ना। तो उसके लिए जो काम है वो MS स्वामीनाथन ने किया भारत में, और विश्व में किया नॉर्मन बोरलॉग ने, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। 2, चलिए ये 2 हो गए, ये आपको याद ही होंगे। अब बढ़ते हैं, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? इनका नाम है दोस्तों अरुण कृष्णन। अब देखिए, जो श्री कृष्ण होते हैं, श्री कृष्ण है, भगवान है, उनका फोटो देखोगे आप, कैसे हैं? नीले नीले कलर के फोटोज आपको दिखते हैं, नीले और काले। तो नीले से आप अंदाजा लगा सकते हो नीली क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन, है ना। तो ये छोटी सी ट्रिक आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर, भारत में श्वेत क्रांति के जनक। भारत में श्वेत क्रांति का मतलब है सफेद क्रांति, है ना। श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? श्वेत क्रांति थी दुग्ध उत्पादन से संबंधित, यानी कि दूध के उत्पादन से ये संबंधित थी, आपको पता ही है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी कि श्वेत यानी कि सफेद, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो इसको किसने किया था? इसके जनक कौन है? भारत में इसमें इस क्रांति को किसने जन्म दिया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। याद कर लीजिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना। तो दूध से संबंधित जो भी नाम आपको दिखाई दे उसके सामने डॉक्टर लगा होगा, है ना। आपको कुछ क्रांतियों में कई सारे नाम हो, जैसे नॉर्मन बोरलॉग हो, अरुण कृष्णन हो, वर्गीस कुरियन हो, तो अगर आपको कहीं भी डॉक्टर दिख जाए तो आप समझ जाना डॉक्टर किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है, सफ़ेद से संबंधित है। जो डॉक्टर होते हैं वो किस तरह का कोट पहनते हैं? वाइट कलर का। तो वाइट कलर का कोट डॉक्टर पहनेंगे तो वाइट यानी कि श्वेत क्रांति, तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं।
भारत में प्रेरित प्रजनन के जनक कौन है? इसको भी आप याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि हटकर है, सबसे अलग है। पहले ये पूछे जाते थे एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, अभी क्या है थोड़े से हटकर पूछे जाते हैं। प्रेरित प्रजनन के जनक, भारत में प्रेरित प्रजनन के जनक हैं हीरा लाल चौधरी। अब देखिए प्रेरित प्रजनन किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, INDUCED, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, BREEDING, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। अब इसके जनक कौन है? हीरालाल चौधरी। ये जो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग है, प्रेरित प्रजनन है, ये मछलियों के प्रजनन से संबंधित है। ये भी बात आप याद रखेंगे, मछलियों के प्रजनन से संबंधित है प्रेरित प्रजनन। इसके जो जनक कहे जाते हैं वो दोस्तों वो हैं हीरा लाल चौधरी, है ना। अब देखिए 5 हम पढ़ चुके हैं। अब है भारत में गुलाबी क्रांति के जनक। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। कौन है? दुर्गेश पटेल। अब देखिए दुर्गेश क्या है, ज्यादातर लड़कियों का नाम होता है दुर्गेश, और लड़कों का भी होता है दुर्गेश नाम, लेकिन ज्यादातर जो नाम है वो लड़कियों का भी देखने को मिलेगा आपको। और लड़कियों को कैसा कलर पसंद है? पिंक कलर, गुलाबी कलर। तो इस तरह से आप याद कर रख सकते हैं। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल, है ना। स्वर्णिम क्रांति, स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है? इनका नाम अलग सा ही है। अब देखिए जो स्वर्ण है, सोना है, सबसे ज़्यादा महंगी धातु है, यानी कि डायमंड वगैरह है, लेकिन ज़्यादातर जो सोना ही तो यूज़ किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि टाइटेनियम और वो जो महंगी महंगी धातु वो यूज़ करते हो, आप नहीं करते ना। तो सबसे महंगी धातु क्या है? सोना। सोना यानी कि स्वर्णिम क्रांति। तो स्वर्णिम जो क्रांति है उनके जो जनक है उनका नाम भी थोड़ा सा अटपटा है। निरपक्ष तो तेज, नाम कैसा है? एकदम अटपटा सा नाम है, एकदम पहाड़ी जैसा नाम है। नाम सबसे ज्यादा ही अलग है। तो जिस जनक का आपको नाम सबसे ज्यादा ही अलग दिख जाए, जो आपने पहले कभी ना सुना हो, समझ जाना किसकी संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति से संबंधित है। याद रखेंगे किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति में क्या था? फल एवं बागवानी से संबंधित था स्वर्णिम क्रांति, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है भारत में लाल क्रांति के जनक। लाल क्रांति की तरफ चलते हैं। रेड रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ये है दोस्तों विशाल तिवारी। क्या नाम है इनका? विशाल तिवारी। तो ये आप याद कर रख लीजिए बस, केवल एक। भारत में लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी। आगे देखिए भारत में सिल्वर क्रांति के जनक हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में ही सिल्वर क्रांति लाई गई थी। और कल मैंने आपको बताया था कि सिल्वर कलर का कैसा होता है? अंडा होता है। तो सिल्वर क्रांति किससे संबंधित थी? कल मैंने आपको बताया था अंडे से संबंधित। तो सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? अंडे से संबंधित। याद रखेंगे आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ क्रांतियां हैं, हमने पढ़ ली कुछ क्रांतियां हैं और इनसे संबंधित कुछ जनक हैं, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। और अभी ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ, जल्दी जल्दी इसको रिपीट कर देता हूँ। अब मैं आपके सामने कुछ 10 प्रश्न लेकर आऊँगा, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अभी तक 10 प्रश्न, जो कि क्रांतियां हैं उनसे संबंधित है और उनके जनक हैं उनसे संबंधित हैं। अब देखिए ये तो आपको याद है, हरित क्रांति क्या है? स्वामीनाथन इंडिया में। विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नीली क्रांति, नीले कलर के कौन होते हैं? कृष्ण होते हैं, तो अरुण कृष्णन। श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट, व्हाइट यानी कि व्हाइट कलर का जो कोट है वो कौन पहनता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। प्रेरित प्रजनन यानी कि मछलियों के प्रजनन से संबंधित है हीरा लाल चौधरी। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति की जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। स्वर्णिम क्रांति नाम कैसा है? थोड़ा सा अटपटा सा होगा इसका नाम। क्या नाम है? निरपक्ष तो तेज, है ना, याद कर रख लीजिए। लाल क्रांति के जनक कौन है? तो कोई तिवारी थे। कौन थे? विशाल तिवारी। सिल्वर क्रांति किसके समय भारत में लाई गई थी? तो इंदिरा गांधी। किससे संबंधित थी सिल्वर क्रांति? अंडा उत्पादन से संबंधित। तो ये कुछ क्रांतियां हैं और उनके जनक हैं। अभी आपको याद भी हो गया होगा क्योंकि 2 बार मैंने रिपीट कर दिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, आपके लिए है, आपको इसका जवाब नीचे कमेंट्स में देना है। प्रश्न को पढ़िए, सारे ऑप्शन बड़े ध्यान से पढ़िए। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा कई सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है हमसे, है ना। और कई बार क्या होता है कि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, जो भी हम टाइप कर रहे हैं जल्दी जल्दी टाइप करते जा रहे हैं तो कई सारी मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लिया करिए, है ना। तो नीचे कमेंट्स करके बता दिया करिए कि सर ये गलती हो गई, उसको अगर सुधारने लायक तो हम अगली वीडियो में सुधार देते हैं। नीचे कमेंट्स करके बता दिया करिए, है ना।
तो उसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश किया करिए कि थोड़ी सी कई सारी मिस्टेक्स होती हैं, रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हो जाती है, अपलोडिंग में कई सारी मिस्टेक्स होती हैं, टाइपिंग में मिस्टेक्स होती हैं, पीपीटी बनाने में मिस्टेक्स होती हैं, है ना। तो चलिए बताइए, आंसर बताइए इसका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? एम.एस. स्वामीनाथन हैं, हीरालाल चौधरी हैं, अरुण कृष्णन हैं, दुर्गेश पटेल हैं। अब देखिए एक एक जो इसका आंसर भी आपको पता होगा पहले से। अब आपको ये भी पता लग गया होगा हीरालाल चौधरी, कृष्ण कैसे कलर के थे, मैंने आपको बताया, दुर्गेश का क्या मतलब, इस तरह के कलर वगैरह, तो ये सारे भी आपको पता लग गए होंगे। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? नीली क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन, इसको मत्स्य नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मत्स्य, यानी कि आधा त आधा स, मत्स्य, यानी कि इसमें ता भी आएगा, इसमें स भी आएगा, मत्स्य उत्पादन, है ना। अगला है तिलहन और चौथा है अंडा उत्पादन। बताइए, नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर करिए कि नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए मैं आंसर आपको इसका बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, मत्स्य उत्पादन, है ना। क्या बोलते हैं इसको? मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है? मछली से। मछली कैसी कलर की होती है? नीले कलर की, लगभग आपने देखा होगा नीले कलर की होती है। और नीली क्रांति के जनक फिर कौन है? जैसे जो नीली क्रांति मैंने आपको बताया, नीला कलर किसका होता है, तो श्री कृष्ण का आपका जो कलर है वो नीला दिखेगा। तो अरुण कृष्णन, क्या है? अरुण कृष्णन। दूध से संबंधित मैंने आपको बताया था कैसा होता है, व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का कोट कौन पहनते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो इस तरह से अंडा उत्पादन किससे संबंधित है? सिल्वर क्रांति, रजत क्रांति, उसके समय इसके जनक कौन है? इसके समय कौन थे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी। तो ये सारी बातें आपको पता होगी। दूसरे वाले का जो आंसर है वो दूसरा ही है, बी, बॉय वाला बी, है ना। दूसरे का क्या है? बी आंसर है। फल एवं बागवानी उत्पादन किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? चलिए नीचे कमेंट्स करके बताइए, फल एवं बागवानी उत्पादन किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? काली क्रांति, दूसरा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया शायद, काली क्रांति, दूसर, एक दूसर करके एक ऑप्शन में था, दूसर करके धूसर था वो, है ना, वो भी आप याद रखें, धूसर था। धूसर क्रांति, रजत क्रांति या फिर सुनहरी क्रांति। चलिए ये आंसर भी नहीं है, आप बताइए फल एवं बागवानी उत्पादन किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? चलिए आपको आंसर में आपको इसका बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति से संबंधित है फल एवं बागवानी, है ना, याद रखेंगे। तीसरे वाले का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसको देखिए, काली क्रांति किससे संबंधित थी? काला मैंने आपको क्या बताया था? कोयला और क्या था? पेट्रोलियम, है ना। और कल मैंने आपको एक धूसर क्रांति बताई थी, धूसर क्रांति, ये वही वाली क्रांति है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक, उससे संबंधित है। तो रजत आपको पता ही है, अंडे से है, और सुनहरी भी फल एवं बागवानी से है। तो ये सारी बातें आपको, सारे ऑप्शन पता होने चाहिए। भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? स्वर्णिम यानी कि सोना, और इससे संबंधित मैंने कैसा नाम बताया था आपको? एक अटपटा सा नाम था। बताइए नीचे कमेंट्स करके कि भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन हैं? यश पटेल हैं, हीरालाल चौधरी हैं, निरपक्ष तुतेज हैं, या फिर नॉर्मन बोरलॉग हैं? चलिए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर बताइए। और इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। स्वर्णिम क्रांति से संबंधित कौन है? निरपक्ष तुतेज, याद रखेंगे, निरपक्ष तुतेज। चौथे का आंसर है सी। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में किस क्रांति के पिता कहे जाते हैं? बताइए, नॉर्मन बोरलॉग विश्व में किस क्रांति के पिता कहे जाते हैं? लाल क्रांति, सिल्वर क्रांति, नीली क्रांति या फिर हरित क्रांति? चलिए काफ़ी ज़्यादा इजी है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग विश्व में। और भारत में कौन है हरित क्रांति का जनक? एम.एस. स्वामीनाथन, है ना। तो 5 वाले का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। श्वेत क्रांति कौन से क्षेत्र से संबंधित है? श्वेत क्रांति कौन से क्षेत्र से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, या फिर अंडा उत्पादन से?
बताइए, श्वेत क्रांति, श्वेत यानी कि सफेद, सफेद कोट कौन पहनते हैं? डॉक्टर, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। किससे संबंधित है? तो दूध होता है सफेद। दुग्ध उत्पादन, छठवें वाले का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एप्पल वाला ए है ना। दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। और खाद्यान्न उत्पादन और कृषि से क्या संबंधित है? हरित क्रांति है। उर्वरक से अभी मैंने आपको अभी तुरंत बताया है, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, क्या संबंधित है? धूसर। अंडा क्या है? सिल्वर, सिल्वर कलर का होता है ना अंडा, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, छठवें वाले का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। हीरालाल चौधरी को भारत में किस क्रांति का जनक कहा जाता है या फिर माना जाता है? बताइए, हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी। देखिए दो नाम है ये, हीरा लाल और चौधरी, तो तीन नाम से मिलकर बना है इनका नाम। और वो जो क्रांति है उसमें भी तीन नाम है ना। इस तरह से आप याद कर सकते हो, हीरा लाल चौधरी। और जो क्रांति है इससे संबंधित उसमें भी तीन नाम है। अच्छा, नीली क्रांति तो इससे संबंधित नहीं है, वो तो मत्स्य उत्पादन से है। और नीले कलर के मैंने आपको क्या बताया थे? श्री कृष्ण, तो अरुण कृष्णन। स्वर्णिम क्रांति, स्वर्णिम क्रांति से संबंधित नहीं है, उसका उसके कौन थे? निरपक्ष तो तेज। प्रेरित प्रजनन क्रांति, मैंने आपको बताया था हीरा लाल चौधरी, कितने नाम है? तीन नाम है, तीन शब्द हैं। प्रेरित प्रजनन क्रांति कितने शब्द हैं? तीन शब्द हैं, तो यही होगा आंसर, है ना। और गुलाबी के मैंने आपको क्या बताया था? दुर्गेश नाम से बताया था कि लड़की का नाम है दुर्गेश, उससे संबंधित है गुलाबी क्रांति, है ना। तो उससे भी आपको याद कर लेना है। प्रेरित प्रजनन क्रांति से संबंधित कौन है? हीरा लाल चौधरी। सात वाले का आंसर है सी, कैट वाला सी। गोल क्रांति उत्पादन में वृद्धि के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि गोल क्रांति है वो किस से संबंधित है, यहाँ पर पूछा गया है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो सकती है। गोल क्रांति उत्पादन में वृद्धि के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? आलू के उत्पादन से संबंधित है गोल गोल क्रांति। प्याज और झींगा मछली, देखिए प्याज और झींगा मछली मैंने आपको क्या बताया था, कैसे कलर के होते हैं? थोड़े से गुलाबी कलर के होते हैं, है ना, तो उससे संबंधित है ये। अंडा उत्पादन सिल्वर है। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति है। बचा कौन सा अपना? आलू। मैंने आपको बताया था आलू कैसा होता है? गोल। आलू कैसा होता है? गोल। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। इसका आंसर होगा आठ वाले का ए, एप्पल वाला ए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? अभी तुरंत ही मैंने आपको बताया है, श्वेत यानी कि सफेद, सफेद कोट कौन पहनते हैं? डॉक्टर। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, याद कर लीजिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये जो विशाल तिवारी हैं ये लाल क्रांति के जनक हैं, है ना। दुर्गेश पटेल, मैंने आपको बताया कैसे कलर का वो पहनते हैं दुर्गेश? पिंक कलर का, गुलाबी क्रांति के जनक हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन यानी डॉक्टर यानी कि सफेद। इंदिरा गांधी अंडा उत्पादन से। अच्छा, आंसर है इसका भारत में श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन, है ना। नौवीं वाले का आंसर है सी, कैट वाला सी। भारत में नीली क्रांति के जनक हैं, नीली क्रांति के जनक कौन हैं? अभी मैंने आपको बताया पिछले वाले ऑप्शन में, नीले कलर के कौन थे हमारे? श्री कृष्ण। निरपक्ष तो तेज कौन थे? निरपक्ष तो तेज थे स्वर्णिम क्रांति के जनक। इंदिरा गांधी किसकी थी? अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन यानी कि सिल्वर क्रांति। विशाल तिवारी, मैंने आपको अभी बताया विशाल तिवारी किससे संबंधित थे? लाल क्रांति से संबंधित थे। अरुण कृष्णन संबंधित है नीली क्रांति से। तो 10 वाले का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, एप्पल वाला ए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और मैंने इस वीडियो में आपको वो भी बताया कि कई सारी क्रांतियां हैं, उनके जनक मैंने आपको बता दिए। उनसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब लोग पहले इस वीडियो को एक साथ लाइक कर दो, अपने एक दोस्त के साथ सभी लोग शेयर कर दो। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद जो ऑल वाला है उस पर सेट कर देना, है ना। बेल आइकन जो होता है उसको ऑल पर सेट करना, क्योंकि वीडियोस के नोटिफिकेशन इससे आपको मिलते रहेंगे। डेली क्लास 2 बजे होती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।